आज हम तीनों लोकों पर राज्य करने वाले दशानन रावण के बारे में बात करेंगे। आज के समय में रावण को उसके अहंकार और जिद के लिए याद किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में उनको देवताओं की घोर तपस्या के लिए भी जाना जाता था, जिनके आशीर्वाद से ही रावण तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर सका। वे एक असुर होने के साथ साथ महाज्ञानी पंडित भी थे। बहुत से लोग आज भी रावण को एक राक्षस मानते हैं, वहीं पे बहुत से लोग मानते हैं रावण एक ब्राह्मण थे। लेकिन अगर सच में बात की जाए तो रावण ना तो ब्राह्मण थे और ना ही राक्षस थे। दरअसल रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और रावण की माता केकसी एक राक्षसनी थी, इसलिए रावण को आज एक ब्रह्म राक्षस कहते हैं। रावण की मां केकसी ने बहुत ही अशुभ समय में गर्भ धारण किया था, इसीलिए उनके गर्भ से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए थे। रावण शिव जी के बहुत बड़े भगत थे और कहा तो ये भी जाता है कि उस समय रावण से बढ़कर शिव जी का कोई दूसरा भगत दुनिया में नहीं था। इसलिए रावण ने फैसला किया कि वे शिव जी को लंका में रखेंगे, इसीलिए उन्होंने पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। यह सब देखकर शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिससे कैलाश पर्वत वापस अपने स्थान पर आ गया। और ऐसा करने में रावण का एक हाथ पर्वत के नीचे ही फंस गया और ऐसा होने पर रावण दर्द में चिल्लाने के बजाय जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। इस तांडव को देखकर शिव जी ये सोचने लगे कि इतने दर्द में भी भला कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इस दृश्य को देखकर शिव जी ने दशानन को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से दहाड़ना। रावण के पिता ब्राह्मण होने के कारण रावण के पास ब्राह्मणों जैसा दिमाग था और माता राक्षसी होने के कारण रावण के पास राक्षसों जैसी ताकत थी। और रामायण में रावण को एक बुरा और राक्षसी रूप में ही दिखाया गया है। लेकिन पूरे भारत में रावण के कई ऐसे मंदिर हैं, जैसे कानपुर में दशानन मंदिर, नोएडा में स्थित रावण मंदिर, आंध्र प्रदेश में स्थित रावण मंदिर, ऐसे बहुत सी जगहों पर रावण के मंदिर हैं। रावण उतने बुरे भी नहीं थे जितना उन्हें रामायण में दिखाया गया है। रावण के बारे में बताया जाता है कि जो उनके पास सोने की लंका थी वह उनके भाई कुबेर को हराकर उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। रावण को चारों वेदों का ज्ञान था और रावण ने 9 ग्रहों को अपने पास बंदी बनाकर रखा हुआ था। कहते हैं कि समय भी रावण की इच्छा से ही चलता था। रावण काल पर विजय प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी सेना लेकर स्वयं काल रूपी मृत्यु के देवता यमराज पर भी आक्रमण कर दिया था और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड में रावण के समान कोई तांत्रिक नहीं हुआ। रावण बेहद मायावी था और इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन, विभिन्न प्रकार के जादू जानता था। रावण का दिमाग इतना तेज था कि वो किसी भी ग्रंथ या पुस्तक को एक बार पढ़ लेता था तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलता था। इसीलिए रावण ने अपनी जिंदगी में कई पौराणिक ग्रंथ और किताबें लिखी। उनमें से एक है लाल किताब। उस किताब में रावण के द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो आज भी सच होती हैं। आज के टाइम में काला जादू करने वाले लोग इस किताब का बहुत प्रयोग करते हैं। रावण बहुत शक्तिवान था। आप रावण की शक्ति का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं, जब रावण के बेटे मेघनाथ का जन्म हो रहा था तब रावण ने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर विराजमान होने का आदेश दिया। ऐसा करने से रावण का बेटा मेघनाथ अमर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली थी। इसी के चलते क्रोध में रावण ने शनिदेव को अपना बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने शनिदेव ही नहीं बल्कि कई देवों को हराकर उन्हें अपना बंदी बना लिया था। इसमें शनिदेव, इंद्रदेव जैसे कई बड़े देवता शामिल थे। रावण की छवि भले ही महिलाओं के लिए अच्छी न हो, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। वास्तव में रावण अपने परिवार और परिजनों को लेकर बहुत ही भावुक थे। वे अपने परिवार के लिए धर्म अधर्म, सत्य असत्य की परवाह नहीं करते थे। इसी प्रेम के कारण उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, क्योंकि रावण लक्ष्मण द्वारा हुए अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान को सहन नहीं कर सका। और जब रावण की बहन अपनी कटी नाक लेकर उनके सामने प्रस्तुत हुई तो गुस्से में लाल रावण अपने आप को रोक नहीं सका। अपनी बहन का बदला लेने के लिए लक्ष्मण को ढूंढते हुए वन में पहुंच गया। क्रोध में यही विचार आया कि बदला लेने का इससे अच्छा तरीका और दूसरा नहीं हो सकता और वह सीता
हरण जैसा पाप कर बैठा, आगे चलकर उसकी मौत का कारण बना। भले ही रावण को महिलाओं का अपमान करने वाला कहा जाए, परंतु उसने कभी भी सीता की इच्छा के खिलाफ छूने तक का प्रयास नहीं किया। जब आखिरी समय में रावण पराजित होकर मृत्यु के समीप पहुंच चुका था, तब भगवान श्री राम को ज्ञात हुआ था कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है। इसलिए उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास उनके अंतिम अक्षर सुनने को भेजा। तब रावण ने लक्ष्मण को जीवन के 3 ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताया जो कि जनमानस के लिए ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कभी भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम का जितना हो सके उतने, और कभी भी अपने शत्रु और रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि रावण ने भी यही गलती की थी। उसने वानर सेना को तुच्छ समझा और परिणाम स्वरूप अपनी जान गंवानी पड़ी। मनुष्य को कभी भी अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न हो। रावण के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि रावण ने अपनी नाभि में अमृत कूद का भेद अपने भाई विभीषण को बता दिया था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना।